Good morning, students. How are you all? We are going to continue with solution of chapter number 4, sorting materials into group. Question number 1, define the following. Transparent material. The material through which we can see clearly are called as transparent materials. ट्रांसपेरेंट मटेरियल किसे कहते हैं? हम जो मटेरियल से हम क्लियरली देख सकते हैं आर पार, उसे हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं. ओपेक मटेरियल. द मटेरियल थ्रू विच वी कैन नॉट सी आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल. जो मटेरियल से हम दूसरी तरफ नहीं देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं हम? ओपेक मटेरियल. नंबर 3, ट्रांसलूसेंट मटेरियल. The materials through which we can see but not clearly are called translucent material. जो मटेरियल से हम दूसरी तरफ क्लियरली नहीं देख पाते हैं that is called as translucent material. Question number 2, choose the correct alternative from those given below each question. Which of the following is round shape? Orange, टेबल, कंपास बॉक्स, बुक. ये 4 ऑप्शन में से राउंड शेप कौन सा है? ऑरेंज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मटीरियल. जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से मटीरियल कौन सा नहीं है? प्लास्टिक, पेन, आयरन, वुड. यानी पेन जो है वो मटीरियल नहीं है. प्लास्टिक इज मटीरियल, आयरन इज मटीरियल एंड वुड इज मटीरियल, बट पेन इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट. यानी वो बनी हुई चीज़ है मटीरियल में से. सो पेन इज नॉट अ मटीरियल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट बट इज कॉल्ड अ मैटर. जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से कौन सा चीज़ ऑब्जेक्ट नहीं है बट इट इज़ अ मैटर? चेयर, पेन, बार मैग्नेट, स्टील. तो चेयर भी ऑब्जेक्ट है, यानी पेन भी ऑब्जेक्ट है, बार मैग्नेट भी ऑब्जेक्ट है, बट स्टील इज नॉट एन ऑब्जेक्ट बट इज कॉल्ड अ मैटर. यानी उससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ आयरन. आयरन से कौन सी चीज़ बनती है? पेंसिल, पेयर ऑफ टोंग्स, बैग्स, स्पेक्टेकल्स. सो पेयर ऑफ टोंग्स आर मेड फ्रॉम आयरन. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ लेदर. सॉक्स, स्लीपर, बेल्ट, कार टायर. कौन सी चीज़ लेदर से बनी है? बेल्ट. बेल्ट इज मेड अप ऑफ लेदर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज शाइनी इन अपीयरेंस. प्लास्टिक, पेपर, कॉपर, लेदर. तो कॉपर एक मेटल है, राइट? तो उसका जो अपीयरेंस होता है वो शाइनी होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर. शुगर, कॉमन सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, चॉक. सो ये चारों ऑप्शन में से शुगर भी मेल्ट हो सकता है, राइट? इट कैन बी सोल्यूबल इन वाटर. कॉमन सॉल्ट भी सोल्यूबल है. चॉक पाउडर इज नॉट सोल्यूबल, राइट? इट गेट सेटल डाउन इन वाटर. वो क्या करता है चॉक पाउडर? पानी के अंदर नीचे जम जाता है. सो इट इज़ नॉट सोल्यूबल इन वाटर. जब हम चॉक डालते हैं पानी में सो इट कलर चेंजेस टू वाइट, राइट? सो आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट चॉक सेटल डाउन, वो नीचे जम जाते हैं. So it is not soluble in water. And fourth is copper sulfate. It is soluble. Which of the following is soluble in water? Sand, kerosene, sugar, wax. Sand भी soluble नहीं है. हम दूसरा ऑप्शन जो है वो sugar. Yes, sugar if it is mixed in water. पानी देखने से आपको पता नहीं चलेगा उस पर शुगर है या नहीं, right? So it gets dissolved very nicely in water. Next is kerosene. Kerosene is the oil, so it is floating in water, right? Wax. Wax is also a heavier object, so it gets sink in water and sometimes it is floating in water as it is lighter than water. Which of the following liquid is miscible in water? मिसिबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? मिसिबल ऑब्जेक्ट ये होते हैं जो पानी के अंदर मिक्स हो जाए. मिसिबल लिक्विड क्या होते हैं? जो पानी में मिक्स करके उसके अंदर हमें पता भी नहीं चलता है कि हमने वो लिक्विड डाला है. विनेगर, केरोसिन, कोकोनट ऑयल एंड ऑयल. सो विनेगर जो है वो पानी जैसा ही होता है, तो आप पानी में उसे मिक्स करोगे तो पता नहीं चलेगा कि पानी में विनेगर है या नहीं.
सो अदर हैंड इफ़ वी टेक केरोसिन, कोकोनट ऑयल और ऑयल, ये तीनों चीज़ पानी के ऊपर आ जाती है और फ्लोट करने लगती है. सो ऑयल नेवर गेट्स मिक्सड विथ वाटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसपेरेंट? ग्लास, एयर, वाटर एंड मार्बल स्टोन. ग्लास से भी हमें दिखाई देता है, वाटर से भी हमें दिखाई देता है, एयर से भी हम दिख सकते हैं, राइट. बट मार्बल स्टोन जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, सो इट इज नॉट अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोट्स ऑन वाटर? आयरन, ग्लास, आइस, सैंड. तो कौन सी चीज़ पानी में फ्लोट करती है? आयरन इज हैवी, वो सेटल हो जाती है. ग्लास, वो भी सिंक हो जाती है. सैंड इज ऑल्सो हैवियर, इट सिंक्स. आइस इज लाइट, राइट. सो इट कैन फ्लोट ऑन वाटर. उसकी जो डेंसिटी होती है वो लेस होती है पानी से. फिल इन द ब्लैंक्स. अ प्लेइंग मार्बल इज डैश इन शेप. जो मार्बल होती है, जो जिससे हम खेलते हैं, राइट, वो कैसे शेप के होते हैं? राउंड. ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर देन वन. जो ऑब्जेक्ट्स हमारे आजू बाजू होते हैं वो बहुत सारे चीज़ों से बनते हैं, एक या एक से ज़्यादा चीज़ों से बनते हैं. सो व्हाट इज दैट? इट इज़ कॉल्ड एज मटीरियल, राइट. द डोर ऑफ अ हाउस इज मेड अप ऑफ वुड. जो हम दरवाज़ा बनाते हैं घर के लिए वो किससे बनता है? वुड से, राइट. नंबर 4, कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ डैश. जिसमें हम खाना बनाते हैं वो कौन से मटीरियल से बनता है? मेटल. Materials that can be compressed or stretched easily are called dash materials. जो मटेरियल हम प्रेस कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं easily, उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट मटेरियल. क्वेश्चन नंबर 4, state whether the following statements are true or false. Gold is not a metal, right? Gold metal नहीं है. False. Gold is a metal. A huge piece of ice sinks in water. False. जब उसकी डेंसिटी बढ़ के वो हैवी हो जाता है तो वो आइस पानी में सिंक करता है? नहीं करता है. देन ऑल्सो इट इज फ्लोटिंग ऑन वाटर. मेटल्स हैव लस्टर. ट्रू. मेटल के ऊपर लस्टर होता है. पेट्रोल इज मिसिबल इन वाटर विथ वाटर. फॉल्स. क्योंकि पेट्रोल एक ऑयल है तो वो पानी से मिक्स नहीं होता है, उसके अलावा वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है. राइस इज एडिबल मटीरियल. ट्रू. येस, बिकॉज वी कैन यूज राइस इन मैनी वेज. क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस ईच. What is the similarity between oil, kerosene and water? The similarity between oil, kerosene and water is that they are all in a liquid state. ये जो तीनों चीज़ें होती हैं उसमें सिमिलैरिटी क्या है? They are in liquid state. Why is a tumbler not made of piece of cloth? जो टम्बलर हम यूज़ करते हैं बाथरूम्स में वो क्लॉथ से क्यों नहीं बनता है? A tumbler is used to store liquid. Liquid cannot be stored in cloth. यानी टम्बलर हम क्यों यूज़ करते हैं? पानी भरने के लिए या तो फिर कुछ मटेरियल को मेजर करने के लिए, राइट. तो उसके अंदर हम लिक्विड स्टोर कर सकते हैं, राइट. बट लिक्विड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन क्लॉथ, क्योंकि क्लॉथ जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है लिक्विड. सो वी कैन नॉट मेक टम्बलर विथ पीस ऑफ क्लॉथ. नेम 2 गैसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर. सो दे आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच आर सोल्यूबल इन वाटर. ये दो जो गैस होते हैं वो पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं. What is the importance of oxygen gas dissolved in water? ऑक्सीजन गैस का इंपॉर्टेंस क्या है? ऑक्सीजन गैस dissolved in water is very important for survival of aquatic organisms. हम तो ब्रीदिंग कर सकते हैं लेकिन पानी के अंदर जो सोल्यूबल ऑक्सीजन होता है उससे एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ करते हैं, उसे सर्वाइव करने के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 5, What do you mean by soft material? Material that can be compressed by hand easily are called soft material. जो मटेरियल हम हैंड से कंप्रेस कर सकते हैं, हम उसे प्रेस कर सकते हैं, they are called as soft material. List 5 materials that float on water. वाटर के ऊपर कौन से मटेरियल फ्लोट होते हैं? 5 materials that float on water are wood, plastic,
कॉक, थर्मोकॉल, स्पोंज एंड रबर। ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये जो मटेरियल होते हैं वो लाइट और हैवी भी होते हैं, लेकिन उसकी डेंसिटी उसके पानी के वेट से कम होती है। दैट इज़ वाई इट कैन फ्लोट ऑन वाटर। राइट चिल्ड्रन? ओके चिल्ड्रन, we will continue with question number 6 in next session. Bye and have a nice day children.